योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपका ध्यान 5 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं टिकता? पढ़ाई करते करते कुछ सोचने लग जाते हैं, कुछ काम करते हुए मोबाइल देखने लगते हैं, करना चाहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, पहुंच जाते हैं कहीं और। तो आज का ये सेगमेंट खास आपके लिए है। एक ऐसी शक्ति जो आपकी पढ़ाई, नौकरी, आपकी परफॉर्मेंस या फिर ये कहें कि आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? उसका नाम है एकाग्रता। फोकस यानी कंसंट्रेशन, ये है सुपर पावर। तो आज हम जानेंगे कि इस सुपर पावर को अपने अंदर कैसे जगाएं। आजकल हमारी लाइफ काफी व्यस्त हो गई है। ऑफिस में लगातार दिन भर काम करना और कई तरह के काम एक साथ करना। ऐसे में युवाओं और अधिकतर लोगों की यही शिकायत होती है कि वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं या कंसंट्रेट नहीं कर पाते। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन किसी कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। एकाग्रता हमारे जीवन का वो आधार है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी, खेल या कोई क्रिएटिव काम, सफलता के लिए एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन एक जगह केंद्रित होता है तब हम कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आजकल के डिजिटल युग में हमारा ध्यान बार बार भटकता है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले मैसेजेस हमारी एकाग्रता को प्रभावित करते हैं। इस बदलते माहौल के बीच एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ सरल उपायों से हम अपनी एकाग्रता को बेहतर बना सकते हैं। जब विषय पर केंद्रित हो पूरा ध्यान तो मिल जाता है हर समस्या का समाधान। ये यौगिक क्रियाएं बढ़ाएंगी आपका फोकस, मन को एकाग्र करना बनाएंगी आसान। कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए हम 3 तकनीकियों का इस्तेमाल आज करेंगे। पहला जो है वो है पद्मासन। पद्मासन में बैठने के लिए हम दोनों पैर पहले सीधा रखेंगे, राइट वाला पैर ऊपर मोड़ के यहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट वाला पैर मोड़ के राइट साइड में लेके आएंगे। ये हमारा पद्मासन हुआ। अभी पीठ सीधी करते हुए यहाँ पे गहरी सांसें लेंगे। आप यहाँ ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रह सकते हैं और गहरी सांसें लेंगे। हमारा दूसरा जो टेक्निक है वो है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए या तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं या सुखासन में। नाड़ी शोधन के लिए हम हमारी सांसें राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट वैसे फ्लो करते जाएंगे। शुरू करते हैं राइट नॉस्ट्रिल से, सांस अंदर लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर और राइट नॉस्ट्रिल से बाहर। ऐसे 5 मिनट तक करते रहें। तीसरा जो हमारा टेक्निक है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में सांस हम अंदर लेंगे और छोड़ते हुए की आवाज निकालेंगे। इस तकनीक में हम कान बंद रखेंगे, तो हमारी उंगलियों का इस्तेमाल करके हम कान बंद करेंगे। गहरी सांस लेते हुए छोड़ते हुए की आवाज निकालनी है। सांस लीजिए, धीरे से छोड़ देंगे। तो ये 3 तकनीकियां हमारे लिए थे जो कंसंट्रेशन इंप्रूव करते हैं। मन को शांत और स्थिर बनाएं, एकाग्रता से नई ऊंचाइयों को पाएं। फोकस होगा बेटर, कंसंट्रेशन और मेमोरी को बूस्ट करने के लिए ये आहार खाएं। ब्रेन की एक्टिविटी सही करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अमुक भोजन में चीज़ें लेनी ज़रूरी है। एक तो है बादाम और अखरोट। रात को अखरोट भिगो के रखें, बादाम भी रात भर भिगो के छिलके निकाल कर खाएं। सवेरे बहुत अच्छा रहेगा। आयुर्वेद बात करता है ब्राह्मी की। ब्राह्मी का पत्ता चबा लें रोज एक, या ब्राह्मी का पाउडर
ले आए और उसको भी दूध या पानी में मिक्स करके ले ही लें नियमित। तीसरा, ज़रूरी है कि हम फोकस एक चीज़ पर करें। बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ दिमाग में होती है, ब्रेन फॉग जैसा हो जाता है, तो कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है। फिर एक बात और याद रखिए कि हर 25 मिनट पे कोई चीज़ ध्यान से पढ़ी हो और 5 मिनट के लिए आप आंखें बंद कर लें या कोई दूर की चीज़ देखें, जरा घूमें। ये वर्क एंड रेस्ट कॉम्बिनेशन इस तरह काम करें तो इससे भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। फोकस बराबर बना रहेगा और आप अच्छी तरह काम कर पाओगे। फोकस है नीड ऑफ द आवर। हर दिन बनाएं अपना बेस्ट आवर। ये औषधियाँ बढ़ाएंगी कंसंट्रेशन, ब्रेन बनेगा सुपर पावर। मोबाइल स्क्रॉलिंग, टीवी देखना, रात को देर तक जगना, हमारा माइंड जो है ओवर स्ट्रेस होना, इससे लैक ऑफ कंसंट्रेशन अब केवल बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, आजकल बड़े लोगों की भी प्रॉब्लम हो गई है। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इससे वात बढ़ता है, मन के अंदर रजोगुण बढ़ता है, जिससे कि हमारा ब्रेन जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। साथ में हमारी मेमोरी, स्मृति भी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। आयुर्वेद में एक अच्छा वर्ग है हर्ब्स का, जिसको कहते हैं मेद्य रसायन। बहुत अच्छे उसमें रसायन है। मेद मतलब जो आपकी मेधा शक्ति को बढ़ाए। उसमें है ब्राह्मी, बहुत अच्छी है, ब्राह्मी का आप सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मी की टी भी बना करके पीते हैं लोग, उबाल करके उसका काढ़ा बना करके। शंख पुष्प भी बहुत अच्छी हर्ब है, वो आपको जो है इजीली अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है, पाउडर फॉर्म में भी मिलती है। अश्वगंधा का आप सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्मृति सागर रस आयुर्वेद में एक बड़ा अच्छा योग है। सारस्वतारिष्ट एक बना बनाया आपको मिलता है, इजीली आप वो ले सकते हैं। ब्राह्मी घृत मिलता है, एक मेडिकेटेड घी है, उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि रूट कॉज वात है, तो थोड़ा नाक में तेल अवश्य डालें, बादाम का तेल डालें, सिर में मालिश करें। नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ब्रेन को शांत रखने के लिए कुछ थोड़ा टाइम अवश्य निकालिए। घर में किचन में आप जो है थोड़ा घी का सेवन करिए, उससे भी वात का शमन होता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि एक रेगुलर रूटीन बनाइए, समय पर उठना, समय पर खाना, रात को देर तक नहीं जगना है, और नियमित रूप से जो है ठंडी चीज़ों का सेवन आपको कम करना है। थोड़ा सा खाने में गरम गरम हो, लुब्रिकेटेड हो, थोड़ा उसमें घी डालकर खाएं, तो इससे ब्रेन के अंदर वात का शमन होगा, आपकी कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगी, आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी। लेकिन हमेशा याद रखिए, कोई भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम है तो एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से हमेशा आपको सलाह लेनी चाहिए। अपनी मर्जी से आपको मेडिकेशन कभी नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट गुड। अपने मन को प्रशिक्षित करें, अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, हर कार्य को पूरे मन और लगन से करें। एकाग्रता एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। हर दिन थोड़ा समय ध्यान, पढ़ने और क्रिएटिव कामों में लगाएं। धीरे धीरे आपका मन अधिक स्थिर और केंद्रित होने लगेगा। आज से ही छोटी छोटी सकारात्मक आदतों को अपनाएं और अपनी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। तो आज आपने जाना, पद्मासन का अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना लाभकारी है, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास एकाग्रता को बढ़ाने में उपयोगी है योग, बादाम और अखरोट का सेवन करें, ब्राह्मी पाउडर को दूध या पानी के साथ लें, संतुलित आहार लें, जंक फूड, एरिएटेड ड्रिंक्स, धूम्रपान और शराब का सेवन न करें। शंख पुष्पी व अश्वगंधा का प्रयोग लाभकारी है। ब्राह्मी हर्बल टी या क्वाथ का सेवन करना उपयोगी है। स्मृति सागर रस, सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी घृत का सेवन उपयोगी है। नाक में बादाम का तेल डालना व सिर की मालिश करना लाभकारी है। मोबाइल कम, फोकस ज्यादा, सफलता का यही है असली इरादा। डिस्ट्रैक्शंस के शोर को करें म्यूट, अपने सपनों को करें प्ले। बेटर कंसंट्रेशन से यू कैन मेक योर वे। जब फोकस होगा असरदार तो सक्सेस होगी शानदार और सभी बोलेंगे यू आर अ स्टार। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।